नमस्कार, टुडे प्लस इंडिया के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ खुद को इस कोरोना काल में संभाला, बल्कि सारी दुनिया को जो संदेश दे रहे हैं जागो रे रीबूट की बैनर तले इस कार्यक्रम के राइटर, नरेटर, डायरेक्टर और माई प्लेस कोवर्किंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सार के एमडी सुधांशु रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जागो रे रीबूट असल में क्या है और इसके ज़रिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जिसमें उसे अपने आप को रीबूट करना ही होता है, यानी कि पुनर्जागृत करना होता है। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम जिस तरह से एक बैल के कोलू की तरह सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं, तमाम उसके साथ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी हमारे होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं और हमें उसका ही पुनरावलोकन करना होता है, उसे ही रिबूट करना होता है। और इसके लिए जागो रे रीबूट एक ऐसा कार्यक्रम है जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर अब तक 50 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं इस कार्यक्रम को। जबकि अभी शुरुआत है, हम सीधा रुख करते हैं सुधांशु रस्तोगी जी की तरफ से, उनसे जानते हैं कि आखिर में जागो रे रीबूट क्या है। सुधांशु जी, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बधाई, आपके इस कार्यक्रम को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, लाखों में व्यूज़ मिले हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जागो रे रीबूट है क्या और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकूँ। देखिए, कहीं ना कहीं से किसी न किसी को प्रेरणा तो आती ही है। मैं जब कोविड में पड़ा हुआ था, और बड़ी कृपा है कि मैं करीब 25 साल से आध्यात्म से भी जुड़ा हूँ। मेरे में कुछ हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ 40 साल से, इन्वेस्टमेंट्स में हूँ, मैं सब इसमें हूँ। तो एक्टिवली, क्योंकि लाइफ को, अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ एक शब्द आता है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको एंजॉय करना है तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों का साथ होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तभी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अदरवाइज़ तो क्या है, मैं कई क्लबों का मेंबर भी हूँ, लेकिन वहाँ मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ। मैं वहाँ पर शाम के वक्त नहीं जाता हूँ जिसके लिए लोग जाते हैं, है ना। तो मेरा बड़ा सिंपल सा है कि जब मैं कोविड में मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे फिर मौका मिला। जैसे विजन 2 हर जगह होता है, तो उसी तरीके से विजन 2 का मुझे मौका मिला और अपने को अंदर, जिसको एक शब्द कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर की खोजना, अपने अंदर का सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिला। नहीं तो आज भर की, जैसा आपने जिक्र किया ना, कि आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में किसके पास वक्त है ना। तो एक मेरा बहुत पुराना सा है, मैं सबसे बहुत पूछता हूँ, व्हाट डू यू नीड एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड व्हाट डू यू नीड एट द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे लगता है शायद बहुत सारे परसेंटेज लोग उसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि वो आगे करना क्या चाहते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, है ना। भाई, जब भगवान ने आपको एक विवेक नाम की चीज़ दी है तो उस विवेक का इस्तेमाल भी तो करिए। सुबह का वक्त बना है अच्छी सी, जिसका मैंने अपने वीडियोज़ में वर्णन भी किया है, जिसमें ये कहा कि भाई भगवान ने हमको एक सुबह की ऑक्सीजन दी। अब ऑक्सीजन लेने हम ना जाएं तो सरकार थोड़ी ना हमें ऑक्सीजन दे देगी। उसके लिए एफ़र्ट तो हमें ही करना पड़ेगा। खाना कितना भी बन ना जाए, लेकिन जब तक खाने के लिए हाथ हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा खाना थोड़ी ना हम खा लेंगे। तो वैसे ही हरियाली, और लखनऊ शहर में तो इतने पार्क, इतने सब हैं, और नहीं है तो अपने घर में आपने 2 गमले भी रखे, उससे भी तो ऑक्सीजन आती है सब। तो बस ये प्रेरणा मुझे उस समय आई जब मैं पहले मैंने वैक्सीनेशन किया। वैक्सीनेशन से फिर नहीं इम्यूनिटी थी तो मेरे को कोविड हुआ, फिर मैं घर में होम क्वारंटीन हुआ। होम क्वारंटीन के बाद मैं फिर मेदांता चला गया अपने, क्योंकि कुछ मुझे ज़रूरत लगी, और वहाँ से मैं वापस आया। उससे हमने कई वीडियोस देखे, आपके वीडियोस में एक खास बात ये देखी जाती है, अध्यात्म और योगा तो उसमें होता ही है, उससे एक मैसेज जाता है, लेकिन गीतों के ज़रिए, जैसे अरिजीत सिंह की बात करूँगा, उनके गीतों को आप ज़्यादा उसमें लेते हैं क्योंकि संगीत हमारे जीवन में एक औषधि का काम करता है। तो कैसे आप उन गीतों को किस तरह से आपने
लिया और कैसे उसको एक्सपीरियंस किया, जो दर्शक ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे शर्मन जोशी की बात करें या और तमाम लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और काफ़ी ज़्यादा इसको सर्च भी किया जाता है, कैसे ये होता है? देखिए मैं एक दिन लेटा हुआ था और रात के वक्त दवाई के कारण उसमें कुछ होता है जिसमें मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा सा म्यूज़िक सुनता हूँ। बिल्कुल। भाई ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल पाठ करने लगूँ, मैं बैठ करके सिर्फ भजन सुनूँ, एक बढ़िया सा म्यूज़िक सुनूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने जिक्र उसका किया है सोनू भाई का, अभी मुझ में थोड़ी सी जान है अभी, है ना, कि जी लूँ या मर लूँ ये लम्हा कहाँ था मेरा। इतना सुंदर गाना है जिसको मैं कहता हूँ मेरे लिए तो भजन है साहब। तो उसने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि एक एक गाने का अगर हम ध्यान से देखें तो उस वक्त में तो बहुत अच्छे अच्छे गायक, पहले बहुत अच्छे अच्छे गायक रहे, बीच में भी बहुत अच्छे गायक रहे, लेकिन ये जो दो गायक 2-3 आए हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा अरिजीत जी के, उनका तो देखिए हमने क्या आपको वो भी बताया, तू सफ़र मेरा, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी मंजिल। तो उन्होंने तो सफ़र, मंजिल, खुदा सब मिला दिया उठा करके। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और आता है, हमने इंटरव्यू में आपका देखा है कि 3 इडियट्स के कैरेक्टर को आपने उठाया, राजू श्रीवास्तव, राजू रस्तोगी, सॉरी। तो राजू रस्तोगी का एक डायलॉग था कि इतनी सारी हड्डियाँ तोड़वाने के बाद में भी वो खड़ा हो जाता है। तो ये एक अच्छा एक प्रेरणा स्रोत भरा ये एक मैसेज गया है जागोरे रिबूट में, जिसे आपने कोट किया विशेष रूप से राजू रस्तोगी को। तो कभी कभी हम अक्सर ये देखते हैं, फिल्में हो या कहानियाँ हो या किताबों से ली हुई कहानियाँ हो या फिर हमारे आसपास का जो हमारा परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, पेड़ पौधों से, फूलों से, जानवरों से हम तमाम तरह के मैसेज कलेक्ट कर लेते हैं। वो एक तरह का एक डिवाइन कलेक्शन कहा जाता है और आपके जागोरे रिबूट में यही एक खासियत देखी गई कि एक डिवाइन कलेक्शन। तो कैसे आप इसे करते हैं? देखिए ऐसा है, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब पहले मैं इस शब्द पे आ जाता हूँ, जागोरे रिबूट। इस शब्द कहाँ से आया? जागोरे इज़ योर जागृत अवस्था, है ना, कि भाई जागो, भाई आज हम सबको जागना है। क्या हो गया है कि निगेटिविटी इतनी भर दी है इस नाम ने, जिसका नाम है कोविड ने, कि जैसे शायद इससे पहले ज़िंदगी नहीं थी और इसके बाद भी ज़िंदगी नहीं होगी। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही सुबह सुबह, जो हमने कहा था ना, व्हाट डू यू नीड एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड व्हाट डू यू नीड एट द एंड ऑफ द डे, और जिसका मैंने फ्यूचर रेफरेंस भी है हमारा, कि सुबह सुबह आप सोशल मीडिया से नेगेटिव बात से रात को सोए, सुबह सुबह आप उठे, तो आप अच्छे विचारों से जाइए। आपको चिड़ियों का चहचहाना सुनाई दे, आपको किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे, आपको कोई आपका पेट हो उसकी सुनाई दे, है ना, तो उन सब में एक आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान और प्रकृति की तरफ से दिया गया। और उसी में जो आखिरी शब्द है वो है रीबूट। रीबूट मतलब हम वही रहेंगे, हमें फिर से बिल्कुल करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैंने देखी है कि लोग कहते भी हैं, कमेंट्स भी आते हैं, हमारे पास में भी आते हैं, एक कैटालिस्ट, एक इन्वेस्टर, एक इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सार्क जैसे प्लेटफॉर्म को लेकर चलने वाला, एक डिवाइन और एक स्पिरिचुअल जो क्वालिटी है वो अब लोगों को देखने को मिल रही है। लखनऊ में नहीं, पूरे दुनिया में अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। और जिस तरह से आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसा लगता है कि आपने अपने वीडियोस में सदगुरु को भी लिया, सिस्टर शिवानी जी को भी लिया है, जो बहुत ही लेजेंड पर्सनालिटी है हिंदुस्तान के लिए, दुनिया भर में उनका नाम है, उनके स्पीचेस जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि रीबूट, हमने भी कहा है कि रीबूट जैसे हम लोग मोबाइल होता है दिन भर चलाते हैं और फिर उसे एक बार में रीबूट तो करना ही होता है, अक्सर वो हैंग कर जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी भी कभी कभी ऐसे ही हैंग कर जाती है, तो उसके लिए हमें रीबूट करना होता है। इसके लिए मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जागो रे रिबूट कि अगर आपने एक क्लिप भी देख ली तो ये समझिए कि आपके जीवन का वो पल, वो क्षण, वो जो दिन है, जो समय है, अवसाद से भरे हुए, कहीं ना कहीं पर वो सारा अवसाद बाहर निकलता है और आपके अंदर का जो अंतर्मन है उसको रिबूट करने का मौका मिलता है। तो इस कार्यक्रम को तो आप देखें, हम आगे भी बात करेंगे सुधांशु जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप और प्रॉप्स को आप देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा। मैं डे टू डे लाइफ हीरोज़ को ढूंढता हूँ। आपको याद होगा, मैंने अभी वो नहीं आया है, मैंने एक बिटिया का जिक्र किया है जो नहीं जा पाई अपने घर, बट एल्डरलीज़ को कैसे वो कर रही है, जो हमारा यूथ को एड्रेस्ड है,
अब हमारा आएगा वो वीडियो, जल्दी आ जाएगा। अभी हमारा पिछला वीडियो हुआ फ्रॉम योगा टू योग, कि योगा फिज़िकल है और योग हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो देखिए, जब तक हमारी खुद अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पर नहीं कंट्रोल है, तो मतलब फिर तो हमने अपनी चाबी किसी और को दे रखी है ना, कि वो चलाता रहता है हमें। तो हमारे लिए ये जो आध्यात्म है, ये हमें भगवान से जोड़ने के साथ साथ एक आनंद की स्थिति देता है। अब वो आनंद की स्थिति हम लेना ही नहीं चाहते हैं, तो भैया उसमें तो आप जानते हैं कि मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ टुडे प्रेस इंडिया के कि अभी जो सुधांशु जी का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, और टुडे प्रेस इंडिया की वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। टुडे प्रेस इंडिया को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, उस पर जाकर आप देख सकते हैं जो नया एपिसोड आया है योगा से योग तक। तो जैसा कहा जाता है कि एक योगी होने के लिए योग की वो तमाम सीमाओं को जो है पार करना होता है, बड़ा ही समर्पण जीवन में करना होता है, तब जाकर एक योगी बनता है। तो अगर आप योग को समझना चाहते हैं और एक योगी को समझना चाहते हैं कि योगा से योग का एक कनेक्शन जो क्या है वो है, उसे अगर आपको अच्छे से समझना है, तो ये आग्रह हमारा भी अपने दर्शकों से कि जागो रे रिबूट का ये तीसरा एपिसोड योगा से योग तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम 1 मिनट का विराम लेते हैं। इस संसार में 2 तरह के विचार मनुष्य के मन में आते हैं। एक नकारात्मक विचार जो इंसान को अवसाद की दुनिया में ले जाते हैं, और दूसरा सकारात्मक विचार जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन होता है। जागो रे रिबूट कोई टाइटल नहीं, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जागो रे रिबूट की, और जागो रे रिबूट के डायरेक्टर राइटर सुधांशु रस्तोगी जी हमारे साथ है। हम इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल हमारा है सुधांशु जी, जागो रे रिबूट, जैसा अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जागो रे रिबूट एक सब्जेक्ट या कोई विषय या टाइटल नहीं है, अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि इसमें जो डिवाइन क्वालिटी आती है जागो रे रिबूट। जैसा कि आप दर्शक भी उसको जानने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझते हैं कि जागो रे रिबूट का मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो जागो रे रिबूट का ये जो तीसरा एपिसोड आपका अभी वायरल हुआ है योगा से योग तक, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप। देखिए, मैंने इस सब्जेक्ट को, ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और इसका जो आखिरी के 5-6 मिनट हैं इस पूरे, उसमें थोड़ा सा एपिसोड नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन वो लास्ट में है, तो उसको यही एक प्रोसेस उसमें मैंने पूरी बताई है कि पहले हमारा चित्त कैसे शांत होगा, शरीर कैसे शांत होगा। जब वो सब हो जाएगा, रिसीविंग माइंड होगा, तब क्या कहा है, गॉड स्पीक्स इन साइलेंस। भगवान तब हमारे अंदर प्रवेश करेगा ना अपनी बातों से। भगवान तो हर वक्त है, सारी चीज़ें हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम एक छोटे बच्चे की मुस्कान से भी कैसे वो चीज़ को निकाल लें। कैसे हम एक छोटा सा, एक अभी बंदर के, हमारे यहाँ बहुत आते हैं इत्तेफाक से, तो बंदर के बच्चे को भी आप देखें, वो जब उसको चिपकाता है या वो जैसे उसको करता है, तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे छोटी से छोटी चीज़ से भी निकाल लें। और एक दूसरा होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। तो अगर हम खाली लिप्त रहेंगे ज़िंदगी भर, तो खुशी जो हम तलाश रहे हैं वो हमको कभी नहीं मिलेगी। आपने किसी को दिया कुछ, और वो भी आपकी देने का कुछ हो ही नहीं, वो तो भगवान ने आपको मौका दिया आप किसी को कुछ दे सके। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपका योगा से योग तक तो बहुत चल रहा है, लोग देख रहे हैं, अगला एपिसोड आपका कौन सा आने वाला है और किस विषय पर होगा, ये दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे आपने म्यूज़िकल बताया, तो हम एक म्यूज़िकल फिर ला रहे हैं छोटा सा, और जिससे कि आपको कनेक्ट होगा। और उसके बाद एक हमने और ऑलमोस्ट बना लिया है यूथ पे, युवाओं पे, क्योंकि युवाओं में बहुत ताकत है और बहुत कुछ कर सकते हैं। वो भी बस अब मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो उसको नेगेटिव ले लेंगे, कि भ्रम की स्थिति से अगर वो ऊपर उठें तो उनमें बहुत कुछ है।
तो बस इतना ही हमारा वो एपिसोड उसके लिए है बहुत डेडिकेट। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि जागो रे रिबूट का जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है वो युवाओं को समर्पित है पूरी तरह से, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवा वर्ग की आबादी है और जिस तरह से युवाओं को देश के विकास के लिए आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार आह्वान करते हैं युवाओं से कि देश के सर्वांगीण विकास में उनका योगदान होना चाहिए। तो देश के विकास के लिए युवाओं का योगदान अगर होना है तो युवाओं को जागरूक भी होना पड़ेगा और अपने अंदर को जगाना पड़ेगा, यानी कि रिबूट तो होना ही पड़ेगा। और उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड जागो रे रिबूट का युवाओं पर आधारित देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त। नमस्कार।